अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रज़ा न्यूज़ के साथ आपका अपना दोस्त फजल अब्बास आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, हमारे सीनियर जर्नलिस्ट मलिया हाशमी साहबा खड़ी हैं, इनसे पूछते हैं आखिर क्या वजह है कि इमरान रियाज खान साहब को एयरपोर्ट पे गिरफ्तार कर लिया। ये तो गिरफ्तार करने वाले खुद बेहतर बता सकते हैं कि क्या हम आज़ाद शहरी की हैसियत से क्या हमें इजाज़त नहीं है कि हम अपनी फैमिली के साथ कहीं भी मुल्क के अंदर या मुल्क के बाहर ट्रेवल कर सकें। 2 से 3 दिन के लिए उन्होंने अपने एक फैमिली के काम के सिलसिले में जाना था। वो कोई भगोड़ा तो है नहीं कि जिसने लंदन जाके बैठ जाना था या अमेरिका यूरोप जाके छुप जाना था। वो जो गोलियां खा के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इसी मुल्क में जिस शहर में उसको सबसे ज़्यादा अभी थ्रेट्स हैं, यहाँ पे बैठा हुआ है ना, वो माशाल्लाह भागने वाला तो वो है नहीं। इसी तरह इमरान रियाज खान ने भी साबित किया कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी डडियाल जेल किस किस जेल में उसको लेके जाते रहे साहिवाल। हम पीछे पीछे जाते रहे, हम ललकारते रहे इस करप्ट निज़ाम को। तो आखिरकार निज़ाम को घुटने टेकने पड़े और अल्लाह का शुक्र, अल्लाह की मदद से पाकिस्तान की आवाम फाते रही। अच्छा, तो आप ये भी करके देख लें, शौक पूरा कर लें। मैम, आप जर्नलिस्ट में आपका शुमार किया जाता है, आपको क्या लगता है कि आप अगर इमरान खान की साइड ले रही हैं तो वो तो यही समझेंगे कि आप जो है वो PTI को सपोर्ट करती हैं, आप दूसरी पार्टीज को नहीं देखती? नहीं, देखिए आप मैं आपको बताती हूँ, इमरान खान जो अच्छा काम करते हैं उस पर मैं शाबाश देती हूँ। जहाँ पे मुझे जो उनका फैसला गलत लगता है उस पे मैं इख्तलाफ करती हूँ। आपको मिसाल दे देती हूँ, उस्मान बुज़दार इसी शहर पे हुक्मरान रहे, वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार। हमेशा मैंने बहुत वेहेमेंटली इख्तलाफ किया इस फैसले से। मैं आज भी कहती हूँ कि बुज़दार को CM पंजाब लगाना खान साहब का एक मेरी नज़र में मैं समझती हूँ कि गलत फैसला है। अब PTI वाले इख्तलाफ करें, इत्तफाक करें, खान साहब अच्छे खुश हो नाराज़ हो, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। सिमिलरली नदीम बाबर पे कोई नून लीग के जो हामी सहाफ़ी हैं उन्होंने तो स्टोरीज़ नहीं की, मैंने की थी। मैंने नदीम बाबर पे फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ स्टोरी लेके आई थी कि जब इमरान खान दौर में पेट्रोल सस्ता हुआ आलमी मंडी में, तो नदीम बाबर की मिसमैनेजमेंट की वजह से और ऑयल कंपनीज को उन्होंने ओब्लाइज किया गालिबन, जिसकी वजह से अवाम तक वो रिलीफ नहीं पहुंच सका। तो ये भी PTI की टीम के ही थे। रज़ाक दाऊद पे मैंने पूरी स्टोरी की कि सस्ती गाड़ियां पाकिस्तान में आनी बंद हो गई। वो इंपोर्ट बंद करने के चक्कर में इंपोर्टेड गाड़ियां तो बंद की, लेकिन रॉ मटेरियल आज भी 70% इंपोर्ट करती हैं वो 3 बड़ी कंपनी। तो कहने का मकसद ये कि इमरान खान की टीम में भी जहाँ जो गलत होता है मैं बड़ा खुल के क्रिटिसाइज करती हूँ। अब मसला ये है कि अगर इमरान खान, जो इनको इतराज़ है, जो आपने जिसकी निशानदेही की, अब इमरान खान अगर करप्शन नहीं करते, वो अगर करप्ट नहीं है, वो पैसा नहीं खाता कौम का और बाकी खाते हैं, तो मैं सिर्फ न्यूट्रल नजर आने के लिए ये कहना शुरू कर दूं कि नहीं जी तो सारे एक हो जाए, ताकि मनो न्यूट्रलिटी। अच्छा मैम, आखिरी क्वेश्चन है कि इन दिस क्रिटिकल सिचुएशन आपको क्या लगता है कि इलेक्शन जो है 3 मंथ में हो पाएंगे कि नहीं? What do you think that? मुझे नहीं लगता। मुझे ये देखें, असेंबलीज अगर तो अपने वक्त पे मुद्दत पूरी करके ख़त्म हो, फिर तो 60 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन बाउंड है कानूनी तौर पे इलेक्शन करवाने के लिए। अगर असेंबली तहलील की जाए, जिस तरह भी इस केस में पंजाब और KP में हुआ, तो 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन का काम है। इफ़ दे फेल टू डू इट तो वो आर्टिकल 6 उन पर लग सकता है आइन के मुताबिक। कानून कहता है। आम आदमी को तो आर्टिकल 6 नहीं ना पता, थोड़ा सा एक्सप्लेन। मुश्किल लग रहा है इलेक्शन। इमरान रियाज तो मतलब वो एक बने हुए हैं, तो वो क्या कहना चाहिए? वो जो उधर भी गरीदा फारूकी, 1 मिनट, गरीदा फारूकी सहाफ़ी है, मंसूर अली खान सहाफ़ी हैं, आसमा शराजी सहाफ़ी हैं, हामिद मीर सहाफ़ी हैं। इनके जितने भी जो नून लीग की तारीफ में रतबुल लिसा रहते हैं जो लोग, अगर वो सब सहाफ़ी हैं तो खुदा का वास्ता यार हमें तो 1 मिनट, हमें तो सहाफ़ी रहने दो ना। इमरान खान का सबसे फेवरेट उस्मान बुज़दार आज भी वो डिफेंड करते हैं कि भाई चीफ मिनिस्टर पंजाब बहुत अच्छा था। मैंने तो तनकीद की थी, इमरान रियाज खान ने तो फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने लाया था, स्टैट्स के साथ स्टोरीज करके एक्सपोज किया था बुज़दार को। मतलब जो टोकरे देंगे वो सहाफ़ी लेंगे, वो सहाफ़ी होंगे। अब ये कायनात जिन जिन को टोकरियां पैक करके देती रही है, मुझे क्या पता कि किस किस को दिए, लेकिन पॉइंट ये है कि बिल्कुल एक फजूल बात है किसी को ये कहना कि कोई कारकुन है, जस्ट बिकॉज दे डोंट अग्री विद यू, जस्ट बिकॉज दे एक्सपोज यू ऑन करप्शन, उसको ये कह देना कि वो कारकुन है और शर्म करेंगे। मैं वैसे इस बात पे भी हैरान हूँ कि जिसको कहो ना कि मुल्क में करप्शन खत्म होनी चाहिए और ईमानदारी होनी चाहिए, वो आगे से कहते हैं जी आर यू अ PTI सपोर्टर, आप इमरान खान को सपोर्ट कर रही हैं। और भाई अगर करप्शन के खिलाफ बात करेंगे तो आप PTI सपोर्टर बन जाते हैं। ये कितनी बड़ी गवाही है जो आप इमरान खान के हक में खुद ही दे रहे हैं। हमारे साथ थी मलिया हाशमी साहिबा, इन्होंने हमें गुफ्तगू करने का मौका दिया।